हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको भूगोल में पाठ 6 भारत में यातायात, व्यापार एवं संचार पढ़ाऊंगी। इससे पहले पाठ चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपका आता है यातायात। यातायात आप किसे कहते हैं? आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं, जाते हैं, घर से स्कूल आते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, अपने घर से नानी के घर जाते हैं, मामा के घर जाते हैं, दीदी के घर जाते हैं। ये कहलाया जाता है यातायात करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और जिन साधनों के जरिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं वह कहलाए जाते हैं यातायात के साधन। तो यातायात के साधन वो आपका चाहे ट्रैक्टर हो, बैलगाड़ी हो, साइकिल हो, रिक्शा हो, टेम्पो हो, बस हो, रेल हो, ये सारे आपके क्या हैं? यातायात के साधन कहलाए जाते हैं। या परिभाषित आप कर सकते हैं कि जिन साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति व वस्तुओं का आवागमन होता है उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। अर्थात जिन साधनों के द्वारा व्यक्ति और सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जाता है उन सबको हम क्या कहते हैं? यातायात के साधन कहते हैं। वही भले फिर स्थल मार्ग द्वारा किया जाए, वायु मार्ग के द्वारा किया जाए, या फिर आपका जल मार्ग द्वारा किया जाए। इस तरह यातायात को 3 मार्गों में बांटा जाता है: स्थल मार्ग के साधन, जल मार्ग के साधन और वायु मार्ग के साधन। जो साधन जमीन पर चलते हैं उन्हें स्थल मार्ग के साधन कहते हैं। वो आपकी कुछ भी हो, बैलगाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, बस हो, रेलगाड़ी हो, साइकिल हो, ये सारे आपके जमीन पर चलने वाले साधन हैं, तो स्थल मार्ग के साधन कहलाए जाते हैं। दूसरा जल मार्ग के साधन, जो साधन पानी पर तैरते हैं, यानी जो हम नावें हैं, स्टीमर हैं, ये जहाज हैं बड़े बड़े, ये सारे आपके जल मार्ग के चलने वाले कहलाए जाते हैं। तीसरा आता है वायु मार्ग के साधन, जो हवा में उड़ते हैं, यानी हवाई जहाज है, आपका हेलीकॉप्टर है, ये सारे आपके वायु मार्ग के साधन कहलाए जाते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्थल मार्ग के साधन। धरातल पर आने जाने के साधनों को हम स्थल मार्ग कहते हैं, यानी धरातल पर साधन जहाँ आते जाते हैं वो सारे मार्ग क्या कहलाए जाते हैं? स्थल मार्ग कहलाए जाते हैं। स्थल मार्ग में सड़क और रेल मार्ग दोनों सम्मिलित है, यानी स्थल मार्ग को भी 2 भागों में बांटा जाता है: सड़क मार्ग और रेल मार्ग। हम पहले पढ़ेंगे अब सड़क मार्ग। नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा सड़कों के विकास पर जोर दिया गया है। इसके लिए सड़कों को कई भागों में बांटा गया है। सड़कों द्वारा जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इन सड़कों का विकास करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं या जोर दे रहा है उस पर। इसको सड़कों को 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे आप हाईवे कहते हैं, यानी एक राजधानी को दूसरी राजधानी से, एक बड़े शहर को दूसरे बड़े शहर से जोड़ने वाले को राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। दूसरा आता है राजमार्ग, एक राज्य के अंदर, एक उत्तर प्रदेश के अंदर चलने वाले मार्ग एक दूसरे जिलों को एक दूसरे को जोड़े रहते हैं, वो कहलाए जाते हैं आपके राजमार्ग। प्रमुख जिला सड़कें, जिले के अंदर एक दूसरे से जुड़ी सड़कों को जिला सड़कें कहते हैं। जैसे ललितपुर जिला, झांसी जिला, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सारी सड़कें जिला सड़कों के अंतर्गत आती हैं। अन्य आपकी आती है ग्रामीण सड़कें या कच्ची सड़कें, जिन्हें आप कहते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें जो कच्ची सड़कें होती हैं, कच्चे मार्ग होते हैं, ये कहलाई जाती हैं आपकी ग्रामीण सड़कें। इस तरह सड़कों का विकास करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, जिसमें हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास बहुत किया जा रहा है, क्योंकि सड़क मार्ग द्वारा ही हम ज़्यादातर उपयोग करते हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए। धरातलीय बनावट के कारण भारत के सभी भागों में सड़कों का विकास समान रूप से नहीं हुआ है। उत्तर के मैदानी भागों और दक्षिणी भागों में सड़कों का विकास अधिक हुआ है, जबकि राजस्थान, असम और जम्मू कश्मीर राज्यों में कम है। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि उत्तर का मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर सड़कें बनाना, कंक्रीट की सड़कें बनाना, आपका डाबर की सड़कें बनाना आसान होता है, जबकि राजस्थान जहाँ रेत है वहाँ सड़कें बनाना कठिन होता है। असम, जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर सड़कें बनाना कठिन होता है, इसलिए वहाँ पर छोटी छोटी पगडंडियाँ चलती हैं। पगडंडियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं लोग। तो इस तरह धरातलीय यानी मैदानी क्षेत्रों में सड़क मार्ग को बनाना आसान होता है, जबकि रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में, पठारी इलाकों में सड़कें बनाना कठिन होता है, इसलिए वहाँ उनका विकास कम हो पाया है। शेरशाह सूरी ने कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग का निर्माण किया।
इसे ही ब्रिटिश काल से ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान ये अमृतसर से कोलकाता के बीच में स्थित शहर में कोलकाता से लेकर पेशावर तक राजमार्ग बनवाया था। अब पेशावर आपका पाकिस्तान में आ गया है, तो अब इसको अमृतसर तक ही माना जाता है, यानी कोलकाता से लेकर अमृतसर तक ये राजमार्ग माना जाता है, जो शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम बनवाया था। अन्य भारत के प्रमुख सड़क मार्ग हैं। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 जो दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। और तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 HH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। और ये सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बनारस आपके उत्तर प्रदेश में, आप इस नक्शे में देखिए, बनारस से लेकर आपकी ये कन्याकुमारी तक ये राजमार्ग जाता है। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को आप मानचित्र में देखिए, ये सारे उसमें बताए गए हैं। ये देखो, ये दिया गया है स्वर्ण चतुर्भुज, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सहित ये सारे आपके निशान दिए हैं जो इस नक्शे में आपके बताए गए हैं। जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, यह देश के 4 महानगरों दिल्ली, ये आपका आता है दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से पुनः दिल्ली, तो देश के 4 महानगरों को एक दूसरे से जोड़ता है और लगभग 5,840 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग बनाया जा रहा है। दूसरा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू और कश्मीर से श्रीनगर तक, तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक विस्तृत 4,016 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है। पूर्व पश्चिम गलियारा असम से लेकर सिलवर से गुजरात के पोरबंदर तक 3,640 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग बनाया जा रहा है। यानी ये आपका देखो इसमें दिया हुआ है उत्तर पश्चिम ये जा रहा है, ये देखो ये लंबी लाइन दी है, यहाँ से लेके ये कन्याकुमारी तक, फिर यहाँ से लेके ये आपकी असम तक ये जा रहा है। ये आपके कहलाए जाते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। ये है आपका सड़क मार्ग। इस समय अपने देश में 52.32 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 1,04,75 किलोमीटर है, जो कि कुल लंबाई का 2% है। फिर भी कुल यातायात का 40% भार वहन करती है। यानी यातायात में सर्वाधिक जो होता है सड़क मार्ग का प्रयोग किया जाता है, जो 40% वाहन प्रयोग करती है, यानी भार सहन कर रही है। भारत का 40% जो आवागमन होता है वो आपके इन्हीं राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा होता है। अब दूसरा स्थल मार्ग में आता है रेल मार्ग, यानी रेल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मालगाड़ियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को बेचना। भारत में रेल मार्ग वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। इस समय भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग 66,687 किलोमीटर है। इस दृष्टि से भारतीय रेल मार्ग का विश्व में दूसरा स्थान है। यानी इतने अधिक बिछा हुआ है रेलों का जाल कि भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है। रेलों के विकास से कम समय में अधिक यात्रियों का आना जाना और माल ढुलाई संभव होगी। यानी रेलों द्वारा हम कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाते हैं और माल भी आसानी से पहुंच जाता है, जबकि सड़क मार्ग में समय अधिक लगता है। डीजल और बिजली के इंजनों के प्रयोग से रेलगाड़ी की गति तेज हो गई है। पहले किसकी रेलगाड़ियां चलती थी? कोयले से, जिससे उनकी गति धीमी होती थी। अब डीजल और बिजली से रेलगाड़ियां चलने लगी है, जिससे इनकी गति बहुत तेज अधिक हो गई है। इस समय भारत में तेज गति से चलने वाली अनेक गाड़ियां हैं, जैसे शताब्दी व राजधानी एक्सप्रेस। भारत की सर्वाधिक चलने वाली फास्ट चलने वाली गाड़ी जो है वो आपकी शताब्दी एक्सप्रेस है और दूसरे नंबर पर आपकी राजधानी एक्सप्रेस है। भारत के किस भाग में अधिक रेल मार्ग और किस भाग में कम है? ऐसा क्यों? भारत के उत्तरी मैदान में रेलों का जाल सा बिछा हुआ है, जबकि दक्षिणी भारत में रेल कम है। इसका कारण है मैदानी भागों में रेल मार्ग बनाना आसान होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कठिन होता है। पहाड़ी क्षेत्र में तेज ढाल व तीखे मोड़ होते हैं, जो रेल मार्ग बनाने में समस्या उत्पन्न करते हैं। उत्तरी भारत क्या है? एक मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर सड़कें बनाना, रेल मार्ग बिछाना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ सड़कों का और रेल मार्गों का एक जाल सा बिछा हुआ है पूरे उत्तर भारत में। आप यहाँ देखिए, ये इसके विपरीत दक्षिण भारत में और आपके जम्मू कश्मीर में, असम साइड, इन साइड यानी पहाड़ी इलाकों में
और पठारी इलाकों में रेल मार्ग बनाना कठिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तीखे मोड़ होती है जिन पर पटरियों को बिछाना कठिन होता है, जिसके कारण समस्या उत्पन्न होती है। तो मैदानी क्षेत्रों में रेल मार्ग बनाना आसान होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग सुरंगें बनाकर रेल मार्ग बनाई जाती है, जिसमें अधिक धन खर्च होता है। भारत के दक्षिणी भाग के पठारी होने के कारण यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर भोरघाट, पालघाट या थालघाट आदि दर्रों के रेल मार्ग बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पहाड़ी भारत का दक्षिणी भाग भी पठारी है। यहाँ पे भी छोटे छोटे पठार है, पर्वत हैं, जिसे जैसे पश्चिमी घाट पर कोड़कर भोरघाट, पालघाट और थालघाट को काटकर दर्रे बनाकर रेल मार्गों बिछाए गए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैदानी क्षेत्रों में रेल मार्ग का जाल सा बिछा रहता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग कम है। एक दूसरा ही रेल मार्ग का आता है आपका आजकल मेट्रो रेल मार्ग। जमीन के अंदर कोलकाता, दिल्ली, बंगलुरु और मुंबई महानगरों में यातायात की सुविधा के लिए जमीन के अंदर भी रेल मार्ग बनाए गए हैं, जिन्हें मेट्रो रेल मार्ग कहते हैं। यानी जमीन के अंदर ये रेल मार्ग चलाए जाते हैं, हम क्या कहते हैं, मेट्रो रेल मार्ग कहते हैं। अपने प्रदेश के लखनऊ सहित भारत के कई अन्य महानगरों में इस प्रकार के मेट्रो रेल मार्ग बनाए जा रहे हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1853 में मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलाई गई। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है या फिर इन द ब्लैंक में आ जाता है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी। तो 1853 में मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। भारत की बड़ी नवीनतम रेल मार्ग परियोजना कोंकण रेलवे है। यानी नवीनतम आज जो सबसे लंबी रेलवे लाइन है वो है कोंकण रेलवे है। यह महाराष्ट्र के रोहा नामक स्थान से गोवा होते हुए कर्नाटक के मैंगलोर स्थान तक जाता है। इसका मुख्यालय पणजी में है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग 26 जनवरी 1995 से प्रारंभ हुआ है। स्थल मार्ग में सड़क यातायात का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे घर के दरवाजे तक सामान पहुंचाया जा सकता है। रेल मार्गों की अपेक्षा सड़कों का निर्माण सस्ता भी है। पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग की तुलना में सड़क मार्ग बनाना आसान होता है। स्थल मार्ग में आपको हमने दो बताए, सड़क मार्ग और रेल मार्ग, जिसमें रेल मार्ग की अपेक्षा सड़क यातायात का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा आपके घर के दरवाजे तक आप पहुंचते हैं, अपने सामान को भी घर के दरवाजे तक ला। रेल के द्वारा आप रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, आपका माल भी अगर मालगाड़ी में आता है तो वो भी आपका रेलवे स्टेशन पर उतारा जाता है, जबकि ट्रकों द्वारा आपका माल आपके घर तक, आपके गंतव्य तक पहुँच जाता है। इसीलिए रेल मार्गों की अपेक्षा सड़कों का निर्माण सस्ता भी है। रेल मार्ग बिछाना कठिन होता है, इसमें पैसा अधिक लगता है, जबकि सड़कों का निर्माण करना सस्ता पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग की तुलना में सड़क बनाना आसान होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में इतनी भारी भारी रेलों की पटरियां ऊंचाई पर ले जाना कठिन होता है, तो रेल मार्ग बनाना वहाँ कठिन होता है, जबकि सड़क बनाना आसान हो जाता है। तो स्थल मार्ग में रेल मार्ग की अपेक्षा सड़क मार्ग जो होता है वो ज़्यादा महत्व का है। आज के लिए इतना काफ़ी। कल फिर पढ़ाएंगे जल मार्ग। बच्चों कल इससे पहले वाला आप क्लास वर्क पूरा करिए 5 चैप्टर का, और उस कॉपी को चेक करवाइए। जो हमने आपको कार्य दिया है वो काम कंप्लीट करिए और कॉपी चेक करवाइए। बाय।